दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को ग्रो ऐप का कंप्लीट डेमो देने वाला हूं कि कैसे आप लोग ग्रो ऐप का यूज़ कर सकते हो, कैसे आप लोगों को ग्रो ऐप के अंदर शेयर्स को खरीदना है, कैसे शेयर्स को बेचना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। हर एक फीचर्स के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी ग्रो ऐप को यूज़ करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वॉच करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पे कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप लोग ग्रो ऐप के अंदर आते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे टॉप पर आप लोग को स्टॉक्स लिखा हुआ दिख जाता है। फिर राइट साइड में प्रोफाइल का सेक्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ऑल इंडाइसेस का ऑप्शन दिख जा रहा है। ऑल इंडाइसेस पे क्लिक करने के बाद हर एक इंडाइसेस को आप तो देख सकते हो। एक्सप्लोर, होल्डिंग्स, पोजीशंस, ऑर्डर्स, ये ऑप्शन दिख जा रहे हैं। अब देखिए ग्रो ऐप के अंदर आप लोग शेयर्स को बाय सेल करोगे, आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको आईपीओस में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए आप लोग को शेयर्स बाय सेल करना है, ये सब चीज़ें सीखने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर आप लोग को अलग अलग कंपनीज लिस्ट मिल जाती हैं। जिन कंपनीज के अंदर आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कंपनी ग्रो करेंगी, वो कंपनी फायदा करेंगी, अपना ग्रोथ दिखाएंगी। तो वैसे वैसे आपका भी फायदा यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए आप लोग उन कंपनीज के शेयर्स को बाय कर सकते हो जो कंपनीज आप लोग को शेयर मार्केट में लिस्ट मिलती हैं। उसके अलावा शेयर मार्केट की टाइमिंग होती है। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट हमेशा ओपन रहता है, जब चाहो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जब चाहे तो पैसा निकाल लिया। आप लोग को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 9:15 से लेकर 3:30 तक का ही टाइम मिलता है। और मंडे टू फ्राइडे ही शेयर मार्केट ओपन रहता है, सैटरडे संडे क्लोज रहता है। जितने भी पब्लिक हॉलीडेज रहते हैं जैसे कि दिवाली, होली, इसके अलावा ईद हो गया, इन सभी दिनों जो शेयर मार्केट रहता है वो क्लोज रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ग्रो ऐप के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पर आपको ऊपर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स दिख जा रहा है। निफ्टी 50 के अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां आप लोग को लिस्ट मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग को ये देखना है कि आज के दिन का जो शेयर मार्केट है वो ऊपर गया है या फिर नीचे गया है, तो आप लोग निफ्टी 50 के अंदर आकर ये चेक करो। अगर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स के अंदर भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां लिस्ट मिलती हैं, तो इन दोनों से एक आइडिया मिल जाता है कि शेयर मार्केट आज ऊपर गया है फिर नीचे गया है। तो देखिए करीबन 0.14% जो आज का शेयर मार्केट है वो नीचे गया है। अगर राइट साइड स्लाइड करोगे तो बैंक निफ्टी मिल जाता है। बैंक निफ्टी का मतलब है कि जो इनके अंदर आपको बैंक सेक्टर की सारी कंपनीज मिल जाती हैं। फिर नीचे आते हैं तो नीचे आप लोग को यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो जो वो स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया गया है। मोस्ट ट्रेडेड के अंदर आप लोगों को ये दिख जाएंगे। प्रोडक्ट एंड टूल्स के अंदर आप लोग को टूल्स दिख जाते हैं, एफएनओ का ऑप्शन, इवेंट्स, आईपीओ, ऑल स्टॉक्स। यहाँ से आप लोग एफएनओ कर सकते हो, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। नीचे अगर आते हैं तो नीचे आप लोगों को गेनर्स एंड लूजर्स का ऑप्शन मिल जाता है। गेनर्स पे क्लिक करोगे तो आज के दिन जिस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो सारे स्टॉक्स आप लोगों को दिख जाएंगे। आप लोग लार्ज कैप के स्टॉक को देख सकते हो, मिड कैप के स्टॉक को देख सकते हो, स्मॉल कैप के देख सकते हो। लूजर्स में आके आप लोग वो कंपनीज को देख सकते हो जो आज के दिन सबसे ज़्यादा लूज करी हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक आज के दिन करीबन 22% से गिरा हुआ है। 22% से आज के दिन इंडसइंड बैंक का जो शेयर का प्राइस है वो गिरा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे मतलब ये लूजर्स को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे शेयर्स को बाय सेल करना बहुत आसान है। पहले तो क्या करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका वॉलेट बैलेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग वॉलेट बैलेंस आपको दिख जाएगा। नॉर्मली आप लोग यहाँ पर अपने जिस भी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना पैसा यहाँ पर आप लोग डालो। डालने के बाद जिस भी शेयर को बाय करना है, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं, आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। लेकिन मेरे को जो जिस कंपनी के शेयर को बाय करना है वो कोई भी कंपनी हो सकती है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहीं से कोई कंपनी मैं उठा लेता हूँ जिसके शेयर को मेरे को बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जोमेटो के शेयर को बाय करना है, मैं जोमेटो के शेयर को बाय करना चाहता हूँ। अब जोमेटो का जो शेयर का प्राइस है करीबन 202 रुपये का चल रहा है, ठीक है। मेरे को इस कंपनी के शेयर के प्राइस को बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर आकर सर्च भी कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ जोमेटो, तो यहाँ पर भी हमको एक कंपनी मिल जाएगी। हम लोग क्लिक करते हैं, हमारे सामने जोमेटो का स्टॉक आ चुका है। ये 202 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि 202 रुपये इस शेयर का प्राइस है। मेरे को एक शेयर खरीदने के लिए 202 रुपये 32-31 पैसा कुछ करीबन देना पड़ेगा। जब शेयर मार्केट ओपन रहता है जो स्टॉक्स के प्राइस है वो ऊपर नीचे जो ग्राफ आपको दिखता है ना, सेम ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखिए ये जो शेयर का प्राइस है 202 रुपये के आसपास है। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ को चेक करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर इस शेयर ने करीबन -7% का रिटर्न दिया है। एक महीने के अंदर -12% का रिटर्न दिया है। एक साल के अंदर 27% प्लस का रिटर्न दिया है। 5 सालों के अंदर 76% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम में देखें तो 82% का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग नीचे आते हैं, अगर हम लोग आते हैं तो नीचे हम लोग को और डिटेल्स मिल जाएंगी शेयर्स के बारे में कि 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है।
प्रॉफिट की बात करें तो हर मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट अगर देखते हैं तो हर क्वार्टर में प्रॉफिट करीबन 100 CR के आसपास रहता है। नेटवर्थ कंपनी की आप लोग देख सकते हो, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह को आप लोग देख सकते हो, सब डिटेल्स को आप लोग यहीं पे चेक कर सकते हो। आपने स्टॉक्स के डिटेल्स को देखा, आपने प्राइस देखा। अब एक टाइम पर जो ये जोमेटो का शेयर था वो 47 रुपये पे था, आज 202 रुपये पे है। एक टाइम पर ये 290 रुपये के 300 रुपये के आसपास भी गया था। अब हमको खरीदना है शेयर को, खरीदने के लिए क्या करेंगे, जो बाय का ऑप्शन आ रहा है इस बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आता है। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे एंड MTF। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड ये शेयर्स को बाय सेल करना, दोनों सिखा रहा हूँ, दोनों सीखना है आपको। देखिए अगर आप लोग नॉर्मली सिंपल शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो आप लोग को डिलीवरी पर क्लिक करना है। आपने एक क्वांटिटी लिखी, आप ये चाह रहे हो कि मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दूं एंड जब भी साल 6 महीने 1 साल बाद 2 महीने बाद जब भी इसका शेयर का प्राइस बढ़े तब मैं एग्जिट कर लूंगा। तो उसके लिए आप लोग को डिलीवरी को सिलेक्ट करना है, बाय पे क्लिक करना है एंड आपको बाय कर देना है। आपका ये शेयर बाय हो चुका है, मैंने आपके सामने इस शेयर को बाय कर लिया है। अब इस तरह से दोस्तों नीचे हम लोग आते हैं, देखिए नीचे जोमेटो का जो शेयर है हमारा वो यहाँ पर बाय हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग शेयर्स को बाय करोगे। आप देखिए यहीं पर आप लोग को ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। जोमेटो में अगर आप लोग आते हो, हम लोग बाय पे क्लिक करते हैं। देखिए हमको अगर एक शेयर को खरीदना है तो हमको 203 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हमको ये लग रहा है कि आज के दिन जो शेयर है ना, इस शेयर का प्राइस 200 रुपये से 220 रुपये जाने वाला है, तो हम एक काम कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि आज के दिन इस शेयर का प्राइस 10% अप जाएगा, तो हम इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे। एंड देखिए कमाल की बात, देखिए डिलीवरी में एक शेयर 203 रुपये का है, इंट्राडे में एक शेयर 41 रुपये का है। लोग सोचेंगे तो भाई हम लोग डिलीवरी में क्यों इन्वेस्ट करें, हम इंट्राडे करें। तो इंट्राडे की कंडीशन होती है कि इंट्राडे बेसिकली ट्रेडिंग है, तो ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड रहती है। आपने अगर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करी है तो आज 3:35, 3:30 होगा, 25 मिनट होगा, उससे पहले ही आपका ऑर्डर आपको एग्जिट करना होगा। नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर एग्जिट कर देगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, उसे मतलब नहीं है। एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज भी आपसे ले लेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक दिन के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में 10% का ये ऊपर जाने वाला है, उछाल आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में आप लोग 5 गुना कम प्राइस पर उस शेयर को खरीद सकते हो। जैसे आपको जो डिलीवरी में शेयर 203 रुपये का मिला है, वो इंट्राडे में सिर्फ 41 रुपये का मिला है। मतलब कि हम लोग जितने शेयर डिलीवरी में 1 खरीद रहे थे उतने में हम लोग 5 खरीद सकते हैं इंट्राडे के अंदर। तो प्रॉफिट भी 5 के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं है ये प्रॉफिट आप लोग को ये 204 रुपये इन्वेस्ट किया था तो उसके हिसाब से होगा, यहाँ पे 204 कर रहे हो तो 204 के हिसाब से होगा। यहाँ पर आपका प्रॉफिट 5 शेयर्स के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्जिन मिल रहा है। आप ये समझते हो कि 4 गुना आपने मतलब कि आपने बाय किया है एक ही शेयर, लेकिन आप लोगों को 4 शेयर्स फ्री में दिए गए हैं एक दिन के लिए। प्रॉफिट होगा तो 5 पे होगा, लॉस होगा तो 5 पे होगा। आपको वो जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके शेयर के अमाउंट से जो आपने इन्वेस्ट किया 204 रुपये, इससे ही माइनस होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब मेरे को लग रहा है कि यार ये प्राइस ऊपर जाएगा, मैं पाँच क्वांटिटी बाय करता हूँ 204 रुपये इन्वेस्ट कर। मैंने बाय किया, मैंने बाय कर दिया। देखिए आपके सामने हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है एंड देखिए हमारे रिटर्न्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए अगर बाई चांस शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और 5 शेयर्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा। देखिए 5 क्वांटिटी लिखी भी हुई है, 5 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, लॉस भी 5 के हिसाब से होगा। एग्जिट करना बहुत आसान है, क्लिक करेगा यहीं से आप लोग एग्जिट भी कर सकते हो। अब देखिए मेरे को लग रहा है कि किसी शेयर का प्राइस गिरने वाला है, तो वहां पर भी हम लोग यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। कैसे, आप लोगों को सर्च पे क्लिक करना है, जोमेटो पे सेलेक्ट करना है। हमको लग रहा है कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है, हम सेल पे क्लिक करेंगे। फिर हमको लग रहा है कि 5 क्वांटिटी हम 5 क्वांटिटी खरीदेंगे, तो 5 क्वांटिटी लिखते हैं, हम सेल पे क्लिक करेंगे। हम सेल पे करेंगे, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारा सेल का ऑर्डर लग चुका है। अब शेयर का प्राइस अगर गिरेगा तब हमारा फायदा होगा, समझ रहे हो ना। वहां पर शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तब फायदा था, यहाँ पे जब गिरेगा तब फायदा है। एग्जिट करना है, क्लिक करो, एग्जिट करो, प्रॉफिट करने के बाद आराम से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग कुछ शेयर्स को बाय करोगे, इस तरह से आप लोग ट्रेड लेने वाले हो, इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हो। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने जो यहाँ पर देखा, ये शेयर्स को बाय करना है, इंट्राडे देखा है। शेयर्स को सेल कैसे करना है, शेयर्स को सेल करने के लिए होल्डिंग्स पर आ जाओ। यहाँ पर सारे शेयर जो आपने परचेज करे वो आपको दिख जाएंगे। सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल हमको जोमेटो का शेयर सेल करना है, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। हमने एक क्वांटिटी खरीदी थी, एक ही क्वांटिटी सेल करनी है, तो हमने क्वांटिटी यहाँ पर लिखी है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, ये बाय के टाइम पर या सेल के टाइम पर, दोनों टाइम पर मिलता है, प्राइस मार्केट का। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये लिमिट हो जाता है। अब बाई चांस आप लोग मान लीजिए कोई एक शेयर खरीदने जा रहे हो एंड आपको लग रहा है कि जो शेयर का प्राइस है ना वो अभी 201 रुपये चल रहा है, एंड आपको ये लग रहा है कि हाँ जो शेयर का प्राइस है अभी गिरकर 195 आने वाला है। तो जब खरीद रहे हो ना तो 195 लिखकर आप लोग बाय कर लो। जब 195 पर शेयर का प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिक शेयर आपका बाय हो जाएगा। आपको वेट भी नहीं करना, आपको वेट नहीं करना कि 195 प्राइस आए, क्योंकि प्राइस गिरता रहता है। जैसे हम लोग जोमेटो का शेयर का प्राइस खोलते हैं तो आज ही सेम डे के अंदर ये शेयर का प्राइस 205 रुपये भी गया है, 208 रुपये के आसपास भी गया है, एंड अभी 201 रुपये चल रहा है। जैसे 208 पे खरीदा होगा उसको तो 7 रुपये का लॉस अभी ही हो गया।
हो गया ना मेरे भाई। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है, हमको सेल करना है, हमने क्वांटिटी लिखी, हमको लग रहा है कि हाँ ये जो सोचे का प्राइस है ना 205 जाएगा तब सेल करूंगा 4 रुपए के प्रॉफिट के साथ, 205 लिख के सेल पे क्लिक करेंगे, हमारा एक ऑर्डर लग जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर लगेगा। देखिए पेंडिंग ऑर्डर हमारा लग चुका है कि ये अब जब हमारा ये पेंडिंग ऑर्डर लगा है ना, जब शेयर का प्राइस 205 रुपए का तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, लेकिन हमको तुरंत ही एग्जिट करना है। तो हम लोग मार्केट पे लगाते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं, सेल करते हैं, हमारा ये ऑर्डर एग्जिट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग शेयर्स को खरीदोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग शेयर्स को बेचोगे, कुछ इस तरह से आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करोगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसानियों से दोस्तों आप लोग ये सब कर सकते हो। अब देखिए अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे आप लोग कर सकते हो, उसके लिए आप लोग को बीच में जो ये म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अब देखिए म्यूचुअल फंड पहले होता क्या है, पहले इन शॉर्ट में आप लोग को वो बताता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड बेसिकली दोस्तों ऐसा फंड है, म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप शेयर्स जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो शेयर मार्केट में ये भी चीज़ होती है, या आपने किसी शेयर को खरीदा है, खरीदने के बाद मान लीजिए जैसे हम जोमेटो का 200 रुपये का शेयर खरीदा था, ये 400 रुपये एक साल बाद चला गया, 200 का हमारा मुनाफा हो गया। जब हम बड़ी क्वांटिटी में परचेज करेंगे, मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो 1 लाख का 2 लाख रुपए हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा अमाउंट बढ़ा था तो प्रॉफिट बढ़ा होगा हमारा। लेकिन वहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि हमने इन्वेस्ट किया एंड शेयर का प्राइस गिर जाए, हमारा लॉस हो जाए, ऐसा भी होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है डेली एनालिसिस करने का, तो आप एक काम करो, आप म्यूचुअल फंड के अंदर आके आपको अलग अलग ऐसे फंड मिल जाते हैं जिन फंड्स के अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर 1 2 3 4 ऐसे फंड मैनेजर रहते हैं जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस होता है एंड उन्होंने बेसिकली इसी के अंदर अपनी मास्टर कर रखी होती है। तो वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको नॉलेज है। एंड क्या करेंगे, जैसे आपने कुछ मतलब जो रिटर्न्स कमाए, जो आपने इन्वेस्ट किया, उसमें से कुछ पॉइंट परसेंटेज में अपना कमीशन रखते हैं जो कि लगभग नील के बराबर होता है। लेकिन हाँ आपका पैसा वो मैनेज करते हैं, आपका पैसा मैनेज रहता है, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट रहता है। तो यहाँ पर ये रहता है कि आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, उससे ये कम रिस्की होता है। तो इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक एसआईपी करो, एसआईपी आपने नाम सुना ही होगा एसआईपी का। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोग किसी भी शेयर को मतलब किसी भी फंड के अंदर हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, तो ये होता है एसआईपी। एंड एक होता है लमसम, मतलब कि आपने वन टाइम पैसा डाल दिया, आपको आपके पास अभी 5,000 रुपये पड़े हैं, आप सोच रहे हो कि मैं इसको इन्वेस्ट कर दूँ, तो आपने आज ही 5,000 डाल दिए, तो ये एक बार में डाला, जब मन करेगा तब आप डालोगे। इसमें ये नहीं कि फाउंडेशन की हाँ एसआईपी है हर महीने देनी है, एसआईपी में फाउंडेशन नहीं है। अगर आप लोग किसी महीने नहीं दे पा रहे हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा ही कोई ईएमआई नहीं है कि हर महीने देना ही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए दोस्तों हम म्यूचुअल फंड में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, हमारे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो 1 साल के अंदर लास्ट 1 ईयर के अंदर 17.56% का रिटर्न इसने दिया है, 3 साल के अंदर 31% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल करीबन 31,740 रुपए आपके सिर्फ रिटर्न के आते हैं। 5 साल के अंदर करीबन 28% का रिटर्न दिया है। तो ये फंड हमको सही लग रहा है, हमको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, हम इसके अंदर चाहते हैं कि हम इसके अंदर अपना जो भी अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है स्टार्ट एसआईपी का, एक वन टाइम आ रहा है। तो हमको एसआईपी अगर करनी है तो हम लोग एसआईपी पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एसआईपी पे, एंड जितने की एसआईपी करनी है, मेरे को हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो मैं 2,000 लिखूंगा एंड स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके गूगल पे पर जाके पेमेंट कर दूंगा, हमारी एसआईपी सेट हो जाएगी। हर महीने पैसे हमारे बैंक से कट होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बस आपको डेट को भी सिलेक्ट कर लेना है कि मंथली किस डेट पर आप लोग एसआईपी करना चाहते हो। मैं जैसे 1 तारीख को करना चाहता हूँ तो मैंने 1 तारीख लिख लिया, अब हर महीने की 1 तारीख को पैसा कट होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एसआईपी करोगे। वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को वन टाइम क्लिक करना है। आप एक बार में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1,000 आपने डाला, इन्वेस्ट पे क्लिक कर दो, आपका जो अमाउंट रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये वन टाइम वाला सीन है। तो वन टाइम ऐसे करोगे, एसआईपी ऐसे करोगे। आप देखिए फंड आप लोग को अलग अलग मिल जाते हैं। कुछ फंड जैसे कि आप लोग को ऐसे फंड मिलते हैं जहाँ पर आपका पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है, आप लोग को फ्लेक्सी कैप फंड मिल जाते हैं। हाई रिटर्न का मतलब है कि आप लोग को स्मॉल कैप फंड मिलेंगे, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड हो गया। अगर आप लोग को ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करो। एंड अगर आपको रिस्क कम चाहिए, कम रिटर्न में खुश हो, इतना ज़्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए, तो आप लोग लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको टैक्स सेविंग फंड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग जिन भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैंने डिटेल वीडियोस के ऊपर पहले से अपलोड कर रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो को देख सकते हो। मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक जानकारी आप लोग को दे रखी है। तो
आप लोग दोस्तों कुछ इस तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैसे आप लोग शेयर्स को बाय करोगे, कैसे आप लोग शेयर्स को सेल करोगे, कैसे आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे आप लोगों को इंटरडे में ट्रेड करना है, मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं आईपीओस की। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट एंड टूल्स में ही एक आईपीओ का ऑप्शन मिल जाता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस। अब आप लोग आईपीओ पे क्लिक करते हो तो आईपीओ में आप लोग को वो शेयर्स मिल जाते हैं ना, मतलब कि वो कंपनीज मिल जाती हैं जो अपना आईपीओ लाने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी कोई भी अपकमिंग आईपीओ जो है वो ये हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी करंट टाइम पर कोई ओपन आईपीओ नहीं है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सको। जब कोई ओपन आईपीओ आएगा तो यहाँ पर देखेगा आप उस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो यहीं से। तो आईपीओ के ऑप्शन के अंदर आकर आप लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल स्टॉक्स में आते हो तो यहाँ पर आप लोग को शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज मिल जाती हैं लिस्ट, आप लोग को सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं। अगर आप लोग को देखना है कि हाँ कौन कौन से स्टॉक्स हमको मिल रहे हैं खरीदने के लिए, किस किस कंपनी के, तो आप लोग ऑल स्टॉक्स में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप लोग को अलग अलग कंपनीज के स्टॉक मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग इन स्टॉक्स में से 90% प्रोडक्ट्स का यूज तो करते ही होगे इन कंपनीज के, ठीक है। इन कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की कंपनी, टीसीएस हो गया, टाटा की कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक हो गया, भारती एयरटेल हो गया, एयरटेल जिसका आप लोग यूज करते हो, एयरटेल का सिम यूज करते हो, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन्फोसिस, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बजाज फाइनेंस जहाँ से आप फाइनेंस कराते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके आप लोग प्रोडक्ट्स का यूज करते हो, फिर आईटीसी हो गया, समझ लो ना, फूफू सिगरेट, फिर उसके बाद एलआईसी, एल हो गया, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचसीएल आपने ये मतलब एचसीएल हो गया, ठीक है, टेक की कंपनी है, सन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, मैक्सिमम मेडिसिन ये कंपनी बनाती है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे वो स्टॉक्स है ना भाई जो आप जिन कंपनीज के कुछ ना कुछ चीज़ों को आप लोग यूज़ कर रहे हो। तो मतलब कि यार बहुत सिंपल है, ग्रो ऐप का यूज़ करना बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आप लोग को बताया नॉर्मली आप लोग ऐसे शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो। अब एक बार खुद बैठो एंड खुद बैठकर ऐप का